ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है। अभी के समय में सबसे कॉमन डेंटल प्रॉब्लम क्या होती है, इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको बताई हूँ। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको फेस करते हैं और इस वीडियो में अंत में ये भी बताया गया है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशन हैं जिसको कि ले करके आप डेंटल ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। और हर कोई जो है आजकल इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो थोड़ा सा भी अगर खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उन्हें इस तकलीफ से गुजरना ही पड़ता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। ठंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, हम सभी फील कर रहे हैं, लेकिन ये फील जो है वो एक और चीज़ कर रही है, वो है हमारा दांत। हमारे दांतों में इस ठंड का जो है बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है और जब बहुत ज़्यादा जो है वो डेंटल सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जो है वो आजकल लोगों को फेस करना पड़ रहा है। मैं अभी के डेट में जितने भी पेशेंट को देखती हूँ उसमें से 80% पेशेंट का यही प्रॉब्लम होता है कि उन्हें डेंटल सेंसिटिविटी है। वो जब ठंडा पानी पी रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कनकनाहट महसूस हो रही है। इवन जब ठंडी हवा चल रही है या ऐसे भी जब वो लोगों से बात कर रहे हैं तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो रहा है। हम गरम खाना है तब तो ठीक है, वरना थोड़ा सा भी नॉर्मल अगर खाना हो जा रहा है तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इवन नॉर्मल पानी पीने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो ये डेंटल सेंसिटिविटी की जो प्रॉब्लम है वो हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति जो है वो ये डेंटल सेंसिटिविटी को फेस करता है, क्योंकि हमारी ऐसी लाइफ स्टाइल हो चुकी है जिसमें कि हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशेस का यूज़ करते हैं, अपने दांतों का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं। ख्याल रखने से मतलब ये है कि हम लोग हमेशा कॉम्बाइन में जो है चीज़ें लेना पसंद करते हैं। जैसे अगर ठंडे ठंडे आइसक्रीम हैं तो उसके साथ गर्म जो है वो पकौड़ी समोसा कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर आप कभी भी पिज़्ज़ा हट चले जाइए, मैकडोनल्ड चले जाइए, तो वहाँ पे भी गर्म के साथ हमेशा ठंडे का ही कॉम्बिनेशन जो है वो बनाया जाता है, जो कि खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे दांतों में देखने को मिलता है। ये जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो हमारे दांतों के जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उस लेयर पे ही हार्म करता है। उस लेयर को वो इतना ज़्यादा बार बार अटैक करता है कि वो जो है वो कहीं ना कहीं जगहों पर वो हट जाती है और जो अंदर का डेंटिन का जो पार्ट होता है वो एक्सपोज हो जाता है। और वो जो डेंटिन होती है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होती है, उसमें बहुत सारे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो इस सेंसिटिविटी को, हीट को, ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्व करके हमारी नसों तक ले जाते हैं और फिर वो नसें जो है वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं और हमें ऐसा फील कराती हैं। जो इनेमल की परत होती है वो इतना ज़्यादा हार्ड होती है कि कभी भी 1 या 2 दिन में कोई भी बैड हैबिट्स करने से या कोई भी ऐसी लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर है जैसे कि हार्ड ब्रशिंग है या फिर कोई भी ऐसे इरोजिव पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या फिर कोई एसिडिक फूड हो गया या फिर कोई एसिडिक ड्रिंक्स हो गया, ये एक दिन पीने से नहीं होता है। ये लंबे समय तक अगर आप 6 महीने या साल भर अगर इस टाइप का चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ही आपके जो इनेमल होती हैं उसको जो हैं वो घिसने लगती हैं। एक और प्रॉब्लम है जैसे कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या कोई भी अगर इम्यूनोसप्रेस्ड अगर कोई पेशेंट होते हैं तो उनकी इनेमल की जो परत होती है वो घिसने लगती है। या फिर अगर किसी में गास्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है या गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है तो उसमें भी ये इनेमल की जो परत होती है वो घिसती है, क्योंकि हमारा पेट का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एसिडिक होता है। जब हम डकार को मारते हैं तो वो एसिड जो है वो हमारे मुंह में आता है और हमारे इनेमल जो है उसको ही कम मात्रा में लेकिन वो उसको घिसना स्टार्ट कर देता है। ये सारे जो वजह होते हैं वो इनेमल इरोजन की वजह होते हैं, एनामल के घिसने के वजह होते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो जब आप ठंडे पानी को पीते हैं, इवन आप नॉर्मल पानी को पीते हैं तो आपको झंझनाहट महसूस होती है, या फिर अगर तेज़ हवा चल रही है या आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपको झंझनाहट फील होती है। ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको पेन किलर तक लेना पड़ जाता है या फिर डेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है। तो कैसे हम अपने घर पे रह के ही इस डेंटल ट्रीटमेंट से बच सकते हैं और आपको ये जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है आप अपने घर पे रह के भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सबसे पहले तो कि जितने भी बुरी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो आप अपने डाइट को ऐसा रखिए जिससे कि आपको गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम हो रही है उससे आप बच जाएं। मतलब खाने को कम मात्रा में, कम पोर्शन में लें और जो आप अपने खाने के बीच के ड्यूरेशन को लंबा रखते हैं, मतलब एक बार खाना खाने के बाद आप दिन भर ऐसे ही रहते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दीजिए और थोड़े
थोड़े समय पे थोड़ा थोड़ा खाना को खाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम कम हो जाए, या फिर ऑयली चीज़ों का खाना बंद कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी का इस्तेमाल कीजिए। अभी ठंड का मौसम है, इसलिए आप गुनगुने पानी को भी पी सकते हैं। आप एक ऐसे टूथपेस्ट का चयन करें जो टूथपेस्ट जो है वो सेंसिटिविटी के लिए ही बनी है। जैसे कि मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे पेस्ट हैं जो ये साबित करते हैं कि वो सेंसिटिविटी के लिए बनी है, लेकिन आप कोई भी पेस्ट को ऐसे ही मार्केट से ला करके अपने दांतों के ऊपर इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी दांतों की जो ऊपरी परत है वो और ज़्यादा खराब होने की संभावना है। इसलिए अगर हो सके तो अपने नियर किसी भी डेंटल क्लिनिक जा करके आप अपने लिए कोई अच्छा सा सेंसिटिविटी वाला जो टूथपेस्ट है उसको आप इस्तेमाल करें। अगर आप उसका इस्तेमाल सुबह शाम दोनों टाइम अगर करते हैं तो फिर आप जो ये सेंसिटिविटी है उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि उस जो पेस्ट होती है सेंसिटिविटी के लिए उसमें स्पेशल कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं जो कि आपके डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। ये इनेमल की परत को दोबारा कभी भी बनाया नहीं जा सकता, इसीलिए बस आपको प्रिकॉशन ले करके ही आप इस सेंसिटिविटी से बच सकते हैं। ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल हो उसमें आप थोड़ी मात्रा में क्लोव ऑयल ले करके आप एक बार दिन में सुबह सुबह ऑयल पुलिंग करें, उससे भी आपकी सेंसिटिविटी जो है उसमें आपको राहत मिलेगा। अगर कोई एक स्पेसिफिक ऐसा दांत है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है तो उस पार्ट पर जो आपका जो सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट है उसको लगा करके थोड़ी देर के लिए आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद आप उसको हटाइए वहाँ से। ये आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। आप ओवर ब्रशिंग से बचिए, मतलब ब्रश जो है वो 1.5 मिनट 2 मिनट आपके लिए मैक्सिमम रहेगा। सुबह आप ब्रश के साथ टूथपेस्ट यूज़ करिए और शाम को आप फिंगर की मदद से वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रश जो है वो आपके दांतों को और ज़्यादा हार्म ना करे, क्योंकि आपका प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो पहले से ही डैमेज हो चुका है। अगर आप उसको ज़्यादा ब्रशिंग करेंगे तो आपके जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स है वो और ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे और उसके बाद उसका लेयर भी हट जाएगा और उसके बाद फिर पल्प चैम्बर जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। अगर पल्प चैम्बर एक्सपोज हो गया तो फिर आपको दर्द होने लगेगा। तो इसीलिए आप कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जिसका इस्तेमाल करके आप बच सकते हैं। आप जो सरसों का तेल होता है उसमें आप नमक को मिला करके आप अपने मसूड़े के ऊपर अच्छे से मसाज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो रूट का पार्ट, अगर कोई जड़ का पार्ट अगर एक्सपोज हुआ है उसकी वजह से अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो वो थोड़ा मजबूत हो जाए और आपको आराम मिले। सबसे अच्छा नुस्खा ये है कि दिन में कम से कम 2 बार आप गुनगुने पानी में वो सफ़ेद नमक है उसको मिला करके उससे कुल्ला करें। इससे आपके मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे और आपके दांतों के बीच में अगर कोई फूड पार्टिकल्स चिपके रहेंगे जिससे कि आपकी इनेमल इरोजन हो रही है तो उससे आप बच सकते हैं और आपको फ़ायदा करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।